So the question we have is PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. यानी कि PQ हमें एक लेंथ दी गई है कॉर्ड की, एक सर्कल में एक कॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज PQ. PQ की हमें लेंथ दी गई है, दैट इज 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट T. यानी कि ये P से एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, Q से टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं T पर. तो एक तरह से अगर हम कहें तो PT और TQ यहाँ पर दो टेंजेंट्स, और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे. आपने देखा था कैसे ये इक्वल होते हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा, दैट इज ट्राइंगल PTQ, जो कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा जिसमें PT और TQ इक्वल होंगे. नेक्स्ट एक आ गया कि जो सर्कल है यहाँ पर, उस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर. ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें जो ये TP लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है कि ये TP क्या होगा. तो स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर ये एक सर्कल है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एक ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से डॉटेड लाइंस से एक O तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि PQ को R पर, यानी कि इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, जैसा कि हमने पहले बनाया हुआ है. तो ये जो R पॉइंट होगा ये PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड करेगा, लाइक अगर आप देखें यहाँ पर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल अगर होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में अगर हम कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन ड्रॉ होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर ड्रॉ होती है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है तीसरी साइड को, और ये दोनों साइड्स हमेशा इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं. नेक्स्ट, जो हाफ डिवाइड होते हैं. नेक्स्ट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं कि जो PR है वो इक्वल होगा यहाँ पर RQ के, यानी कि ये छोटी सी साइड ये इक्वल होगी RQ के. दैट इज़, एक चीज़ हमें ये भी पता है कि PQ जो है वो टोटल इन्हीं दोनों से मिलके फॉर्म हो रही होगी, दैट इज़ PR प्लस RQ. ये इतनी चीज़ हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है जिसका आगे हम यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ द TP फाइंड आउट करने के लिए. स्टार्ट करते हैं. हमें इतना पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, हमें TP यहाँ पर फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है. नेक्स्ट, क्या हम अगर इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं तो क्या हम यहाँ पर तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक हमें PR तो पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है, PO यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके OR भी तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि OR का स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज़ 9. OR का स्क्वायर 9 के इक्वल आ जाएगा, OR यहाँ से आ जाएगा 3 के इक्वल. सो OR यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 आ रहा है, यानी कि ये वाला जो रेक्टेंगल है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने इसमें साइड कैलकुलेट कर ली कि ये 3 है. नेक्स्ट, अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर की है तो एक तरह से हम अब कैसे कैलकुलेट करें कि TP की लेंथ क्या होगी. आप सिंपली ट्राइंगल्स देखें. ट्राइंगल्स कौन कौन से, दैट इज़ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हम रेशियोज से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ये सिमिलर कैसे प्रूव होंगे, बाय द वे इसका एक और मेथड भी है जिसे भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे एक बार कैलकुलेट करके. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूफ होंगे, सिमिलर ऐसे प्रूव होंगे लाइक अगर आप यहाँ पर देखें कि एंगल TPR प्लस एंगल RPO जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, दैट इज़ एंगल TPR यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. क्यों है, क्योंकि एक टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस से जाते हुए 90 डिग्री फॉर्म करती है, थ्योरम फर्स्ट में आपने पढ़ा था. नेक्स्ट, ये एक, तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर ली. नेक्स्ट, हम दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि एंगल TPR प्लस एंगल PTR जो होगा
वो भी 90 डिग्री के ही इक्वल होगा। दैट इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल क्यों हैं? क्योंकि टोटल किसी भी एक ट्राइंगल में तीनों साइड का सम 180 होता है, जिसमें से 90 तो ये गया, बाकी के इन दोनों का सम आपस में 90 होगा, क्योंकि 90 तो अकेला ये इक्वल है थर्ड साइड, वो थर्ड एंगल, तो बाकी दो जो एंगल्स होंगे उनका सम ऑब्वियसली यहाँ पर 90 डिग्री होगा। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर इक्वल प्रूफ कर दें और कुछ यहाँ से यूज़ कर सकें, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल होगा एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर के। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एंगल टी पी आर से टी पी आर एंगल कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एंगल आर पी ओ जो है वो इक्वल है एंगल पी टी आर के, यानी कि आर पी ओ दैट इज दिस एंगल विल बी इक्वल टू पी टी आर दैट इज दिस एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को लें, ट्राइंगल हम कौन कौन से लेने वाले हैं, हम ले रहे हैं ट्राइंगल, यहाँ पर यही दोनों ट्राइंगल से लेंगे जिनके हमने ये एंगल्स डिस्कस करे हैं। दैट इज़ अगर हम ट्राइंगल टी आर पी को देखें और ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल हम कौन सा देख रहे हैं, ट्राइंगल पी आर ओ को देखें, दैट इज़ पी आर ओ एंड टी आर पी को देखें, तो यहाँ पर एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री कौन कौन सा एंगल है, दैट इज़ एंगल पी आर टी इक्वल एंगल ओ आर पी, ये दोनों एंगल्स हैं क्यों इक्वल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ही 90 डिग्री के इक्वल है। सेकंड एक चीज़ अभी हमने रिलेशन प्रूफ करा कि एंगल पी टी आर जो है वो इक्वल है एंगल आर पी ओ के, ये चीज़ अभी हमने प्रूफ करी। सो डबल ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो टी पी डिवाइडेड बाय पी ओ इक्वल होना चाहिए आर पी डिवाइडेड बाय आर ओ, जो कि इक्वल अगर हम देखें तो थर्ड साइड के भी रेशियो के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर हमें थर्ड साइड का रेशियो की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टी पी अगर हम देखें, दैट इज़ टी पी जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है। नेक्स्ट ये चीज़ तो हमें यहाँ पर करनी है फाइंड। नेक्स्ट पी ओ अगर हम देखें, पी ओ अगर हम देखें तो वो रहा ये 5 सेंटीमीटर जिसकी वैल्यू है, तो हम इसे लिख लेंगे टी पी अपॉन 5 इक्वल आर पी अगर हम देखें, आर पी जो कि 4 सेंटीमीटर हमने देखा था कि हाफ हो गया था, वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आर ओ। आर ओ हमने कैलकुलेट करा था कि वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा था, दैट इज़ 3। तो यहाँ से टी पी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी जो कि आएगी 20/3 सेंटीमीटर्स। दैट इज़ इस ट्राइंगल में जो टी पी होगा वो होगा 20/3 सेंटीमीटर्स। ये थी हमारी टी पी की वैल्यू। सेकंड जो मेथड हमने यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, वो ये यूज़ कर सकते हैं, लाइक दोबारा हम ये दोनों ट्राइंगल्स फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक हमारा ट्राइंगल था फर्स्ट, और सेकंड भी ट्राइंगल यहाँ से ऐसे ही फॉर्म हो रहा था, तो इसे हम अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। ये हमारा दूसरा ट्राइंगल था, ये दोनों ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे। ये था हमारा टी, दैट इज़ ये हमारी टी साइड थी। इसके बाद यहाँ पर हमारा था पी, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था, टी पी आर ओ, टी पी आर ओ। ये हम सेकंड मेथड देख रहे हैं कि हम कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत देखी है, उसी का हम यूज़ करके यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लाइक आपको ये पता है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमें कैलकुलेट करना है एक तरह से टी पी, तो उसे हम x मान लेते हैं। टी आर जो हमें फ़िलहाल यहाँ नहीं पता, इसे हम y मान लेते हैं। अब हमें सारी साइड्स पता है, भले ही वो वेरिएबल्स में पता हो,
या वैल्यूज़ में पता हो, अब हमें यहाँ पर सारी साइड्स पता हैं। सो इस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लें तो इस वाले ट्राइंगल में, दैट इज़ PTR वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस है x, तो एक तरह से यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल होगा 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ये पहली चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। सेकंड, हम इस वाले ट्राइंगल को तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर तो सारी ही वैल्यूज़ है, कुछ वेरिएबल है ही नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। तो हम दूसरा क्या लेंगे, हम दूसरा बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल अगर देखें तो ये एंगल 90 डिग्री था, तो उस अकॉर्डिंग तो y+3 यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। सो हम ऐसे ही लिख देंगे, हम लिख देंगे y+3 का होल स्क्वायर इक्वल किसके होगा, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को इनके प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइक ऊपर एक इक्वेशन तो हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर प्लस 16। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 25 प्लस x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और वी कैन से 6y आएगा यहाँ पर, 6y। नेक्स्ट, अब हम कर देंगे आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या क्या कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। सो वी विल गेट -25 इक्वल 16 माइनस 9 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज डायरेक्टली 7 माइनस 6y। तो दोबारा हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। सो हमारा y एक तरह से यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा, दैट इज़ -7 उधर जाके -32 फॉर्म कर लेगा, तो 6y हो जाएगा यहाँ से 32 के इक्वल। सो y यहाँ से आ जाएगा 32/6, दैट इज़ 16/3, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 16/3। फिलहाल हमें y नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। सो हम x भी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी। दैट इज़ एक इक्वेशन जो हमारे पास है स्टार्टिंग में, उसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वी विल गेट, ये वाली इक्वेशन है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 16 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर होगा 256/9। नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 256 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस 256 हो जाएगा यहाँ पर 400/9 यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बट हमें एक्स चाहिए तो हम रूट कर देंगे, तो एक्स आ जाएगा यहाँ से 20/3, जो कि हमारे दूसरे सिमिलरिटी वाले मेथड से भी आ रहा था। सो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे टीपी की वैल्यू। तो दो मेथड है हमारे पास, हम कोई भी एक मेथड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।